Hello friends, welcome to the competitive will. How are you all? I hope all of you are fit and fine and आप लोगों की जो तैयारी है, जो preparation है for the exam is going very well. So here today I am here with some important objective questions for the UPTGT and PGT music vocal. So without wasting the time, let's start the video. क्वेश्चन नंबर 1 इज सामगान में कौन से स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त होता है? तो दैट आर उदात्त, अनुदात्त व स्वरित. नेक्स्ट वन इज साम स्वरों के गायक को क्या कहा जाता था? उन्हें उद्गाता कहा जाता था. हाउ, होई तथा ओ जैसे शब्द कौन सी रचना या शैली के शब्द हैं? तो स्रोत. वैदिक कालीन समज्जा का प्रयोग कौन से महाकाव्य में लिखा गया? हेयर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर महाकाव्य पूछा जा रहा है तो वी शुड गो विद द महाभारत, बट अगर यह महाकाव्य वर्ड नहीं होता तो वी शुड गो विद द तैत्तरीय उपनिषद. कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में क्या उल्लिखित किया है? यात्रा. वैसे तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये. जैन युग में संगीत को किससे जोड़ा गया है? साहित्य से. जैन कालीन दुर्लभ वीणा का नाम क्या है? शतवीणा. संगीत के संबंध में बौद्ध कालीन उल्लेख किस नाम से जाना जाता है? इट्स नॉट आ टेढ़ी गाथा, ये थेरी गाथा है जिसमें 500 काव्य का जो संकलन किया गया है, तरीके से गैदर्ड किए गए हैं, उनको बाइंड अप किया गया है. कनिष्क युग के लगभग 300 वर्षों बाद तक संगीत के अर्थ में क्या कहलाता था? तो वो अनंत काल हम उसको बोलते थे. नेक्स्ट हम बात करेंगे महाकवि कालिदास का समय कौन से युग से संबंधित है? इस क्वेश्चन में भी देखिए थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी. विक्रमादित्य काल है या फिर सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय? तो यहाँ पर हम विक्रमादित्य काल के साथ जाएंगे. हर्षवर्धन कृत रचना का नाम क्या है? इनमें से कोई नहीं. संगीत में मध्यकाल का आरंभ कौन सी शताब्दी से माना जाता है? सो दैट इज 10वीं शताब्दी. संगीत किसे कहते हैं? गायन को, वादन को, नृत्य को. वी नो दैट म्यूजिक इज नॉट ओनली द सिंगिंग, नॉट ओनली द इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग एंड नॉट ओनली द डांस. It is a combination of all things. So we should go with the all. सर्वप्रथम रचित वेद का नाम कौन सा है? ऋग्वेद. ऋग्वेद में शिशिर वाद्यों को क्या नाम दिया गया है? नास्ट्रीय बोला गया है. और इसके साथ साथ किस वो दुदुम्बी है और जो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, उन वीणा का नाम याद कर लीजिएगा. वैदिक काल में गज का नाम क्या था? दूषिका. किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा जाता है? तो दैट इज सामवेद. फारसी कथानुसार हजरत मूसा को किस फरिश्ते, मतलब कौन सा फरिश्ता मिला था? तो जिब्राइल नामक फरिश्ता उनको मिला था. देशी संगीत की प्रकृति कहाँ होती है? तो लोक में होती है. समन सांगीतिक अनुष्ठान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त होता है? ऋग्वेद में ये मिलता है. समन जो आगे चलकर समज्जा बन गया था, जहाँ पर जो एक मेला टाइप का लगता था. स्वयंवर भी बोल सकते हैं, स्वयंवर नहीं बोलेंगे, मतलब कि वर और वधू एक दूसरे का चयन करते थे. संगीत का उल्लेख रामायण में सर्वप्रथम कहाँ आता है? बालकांड से ही शुरू हो जाता है, पहला कांड है वो. जयदेव कृत गीत गोविंद का रचनाकाल 13वीं शताब्दी है. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज संगीत की उत्तरी व दक्षिणी धाराएं कौन सी शताब्दी में पृथक हुई? 13वीं शताब्दी में. 13वीं शताब्दी के भारतीय मूल के कौन से फारसी कवि संगीत तथा वाद्यों पर क्रांतिकारी कार्य किया? वो थे अमीर खुसरो. आपको पता है तबला का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने. ख्याल हम जो जानते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने म्यूज़िक में अपना बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया है. पंडित शारंगदेव कृत का नाम क्या है? तो संगीत रत्नाकर, क्योंकि गीत गोविंद तो जयदेव द्वारा लिखा गया है. राग तरंगिणी के लेखक कौन है? लोचन. अहोबल ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? तो संगीत पारिजात विल बी द करेक्ट आंसर. नगमात ए आसफ़ी के लेखक कौन है? मोहम्मद रज़ा. विद्यालयों में संगीत किसके द्वारा लाया गया? तो हम यहाँ पर विष्णु दिगंबर की बात करेंगे. मदन उल मौसीकी के रचयिता कौन है? मोहम्मद करम इमाम. आचार्य बृहस्पति की रचना कौन सी है? इसमें संगीत पारिजात तो नहीं है, संगीत धारा है, संगीत सार है, संगीत चिंतामणि है. सो इट विल बी संगीत चिंतामणि. सामवेद के 3 स्वरों में से एक कौन सा है? उदात्त. आतिशजन पक्षी की चोंच में कितने छिद्र हैं? हमने पढ़ा था, उस 7 छिद्रों का वर्णन किया गया है.
फ्रांस में इस पक्षी को आतिशजन तथा यूनान में क्या कहते हैं? यूनान में फेनिक्स कहते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में जब हम संगीत का उद्भव एवं विकास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। देन वी गेट नो अबाउट द कोहफाक। जो ये कोहफाक है वो एक पर्वत का नाम है और उस पर्वत पर एक पक्षी पाया जाता है जिसकी चोंच में 7 छिद्र बताए गए हैं। तो यानी उस पक्षी को आतिशजन बोला गया है फ्रांस में और यूनान में बोला गया है फेनिक्स। ठीक है। विश्व का संगीत पुस्तक के लेखक कौन है? ओलासिज्म है। और ओलासिस ने क्या माना है कि संगीत के जन्म का कारण आतिशजन है, ईश्वर ने बुलबुल को संगीत वाहक के रूप में भेजा था, संगीत ईश्वरीय देन है, या उपरोक्त सभी? तो इट विल बी इन्होंने बुलबुल के साथ जाना पसंद किया था। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय संगीत को विकसित करने का श्रेय किसको जाएगा? पंडित त्यागराज को या पंडित पुलस्कर जी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना में आर्य समाज विद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको है? दयानंद को। पूना में आर्य समाज विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1910 में। संगीत नाटक नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1953। अब देखिए हमें एक टॉपिक मिल गया। मैं बोलती हूँ ना कि हमें ऑब्जेक्टिव से टॉपिक निकालने हैं। लाइक यहाँ पर हमको मिला है संगीत नाटक अकेडमी, तो यू शुड बी गो थ्रू विद टॉपिक कि संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, 28 जनवरी 1953 को स्थापना इसकी हुई थी। और किसके द्वारा सेटअप किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये 31 मई 1952 को इसके बारे में बात की गई थी, बट इट विल कम इन द एग्जिस्टेंस इन 1953। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो डॉक्टर पीवी राजामन्नर और जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी वो थे। नेक्स्ट आते हैं, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई? तो 1954 में हुई थी। इसको हम LKA के नाम से भी जानते हैं और NAA के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। वर्ष 1952 में संगीत उत्थान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रसारण आरंभ किया गया था, मंच कला प्रदर्शन। अब आर्चिक तथा गान किसके प्रकार हैं? तो ये सामवेद के प्रकार हैं। किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक मुंबई में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1962 में हुआ था। गांधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन है? विनायक राव पटवर्धन नहीं होंगे, सॉरी, विष्णु दिगंबर पुलस्कर होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मुंबई में व्यास संगीत विद्यालय की स्थापना पंडित नारायण राव व्यास। संगीत एवं कलाओं का प्रथम विश्वविद्यालय खैरागढ़। बाबर के पुत्र का नाम ये तो पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। वह प्रसिद्ध गायक जो हुमायूं के आश्रम में बहादुर शाह जफर की सेवा में चले गए, बैजू बाबरा। भारतीय संगीत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? मुगल काल को हम वैसे बोलते हैं। अकबर के काल में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का वो हुआ था। ठीक है, अकबर के समय में किन 2 गायकियों का जो है वो ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था? तो ख्याल और ध्रुपद। भारतीय संगीत को नई दिशा देने में किसका योगदान है? तो यहाँ पर हम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी लगाएंगे। मैरिज म्यूज़िक कॉलेज कहाँ पर खोला गया? लखनऊ। अच्छा, मैरिज म्यूज़िक कॉलेज ये भातखंडे कॉलेज के बारे में ही बात की जा रही है, सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड हो। पंडित भातखंडे जी का उपनाम क्या है? इनको चतुर पंडित बोलते थे और कुछ लोग इनको चतुरंग के नाम से भी जानते थे, बट अगर हमको ऑप्शन में दोनों वहाँ पर मिले तो वी शुड गो विद द चतुर पंडित। क्लियर? सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस with discussion. Thank you.